मानिक स्टर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके जी, मानिक स्टर्जी क्या होती है, कान खुल के सुन लेना सभी के सभी के। एंड प्रॉपर वे से बता रहा हूँ मैं आपको। एंड इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आप सभी को, ओनली फॉर मानिक स्टर्जी में। आगे जो हाइप एंड कह सकते हो हाइप एंड अर्जेंसी है, उसकी नहीं मिल पाएगी आपको। ओके, तो ओके, सिंपल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मानिक स्टर्जी वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके जी, मानिक स्टर्जी नहीं जानते होंगे कितने परसेंट है सच में जो दिल से नहीं जानते? कोई बात नहीं, मेरे को पता चले। जो मानिक स्टर्जी नहीं जानते कितने परसेंट है? कोई बात नहीं, जितने भी हो। मानिक स्टर्जी क्या होती है नहीं जानते, वो अपने रेज एंड कर लो। जो मानिक स्टर्जी क्या होती है वो नहीं जानते, फास्ट डू इट। ओके, जल्दी जल्दी करो यार। एक तो भेड़ की नस्ल का तो खून नहीं है आपके अंदर जो धीरे धीरे करते हो सब कुछ, फास्ट करा करो। जिंदगी में कुछ जल्दी करना सीखो कहीं ना कहीं। जब तक आप कामयाब जल्दी कुछ नहीं करना चाहोगे, आपके अंदर आग नहीं लगी रहेगी भाई मेरे को करना है करना है करना है करना है, नहीं तो आप उन आलसियों की तरह रहोगे। आज सिंपल है, आप 95 में से 5% मारने की कोशिश तो कर रहे हो, परंतु हैबिट है ना वो आपको ना 95 छोड़ो, आपको ना कह सकते हो भिखारी बना के छोड़ देगी। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, बुरा जरूर लगेगा एक एक बातों का आज। ओके, आज नहीं आपकी लाइफ हमेशा लगेगा आपको, क्योंकि आप कर ऐसा रहे हो जो भी कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मानिक सर जी काफी पर्सन को नहीं पता है, मैं एक नॉर्मल वाली बता दूंगा। एक होती है सेकंड जो 34 की होती है, वो भी मैं आपको सभी को बता दूंगा। ओके जी, तो सिंपल है। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल वाली बनाना चाहता हूँ। मानिक सर जी जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है सभी के सभी सुन लेना कान खोल के। ओके जी, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा। हर कैसे क्वेश्चन भाई सामने वाले को पूछ ले तो भाई कंपनी कहाँ की है, भाई उसे क्या मतलब, आपको वो क्वेश्चन पूछना, उसके माइंड को एक्टिव करे, माइंड सेट को एक्टिव करे, उसे लगे कि मेरे पास नॉलेज है, उसे लगे कि इसके पास कॉन्फिडेंस है, वो क्वेश्चन पूछो वहां पे। ऐसे वैसे क्वेश्चन पुट मत करो वहां पे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सिंपल है, मानिक सर जी का प्रोसेस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ओके जी, मैं 2-3 पर्सन लाइव देता हूँ, जैसे तुशिफ है, ओके जी, आरती है। मैं हूँ तुशिफ है, आरती है। ओके, ध्यान से समझना। तुशिफ क्या है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है, और मैं क्या हूँ, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ। ओके जी, मैं हूँ असिस्टेंट सुपरवाइजर, तुशिफ भी असिस्टेंट सुपरवाइजर। मेरी डाउनलाइन कौन है, आरती गढ़वा। मेरी डाउनलाइन है आरती गढ़वा। इनको मैंने अभी जस्ट जस्ट जो भी वेबिनार कंप्लीट हुआ है 6 PM वाला वो दी है। ओके, जैसे मैंने वेबिनार कंप्लीट हो इनकी मेरे को मानिक स्ट्रेटजी करानी है। अब मानिक स्ट्रेटजी क्या होगी, इनसे सिंपल है, मैं बोल दूंगा सबसे पहले। ये मेरे डाउनलाइन है, पेंडिंग ये बन चुके हैं, 2CC वेबिनार इनको मिल चुका है। ओके, जितना समझ लेना। ओके, तो अब इनके पास मैं कॉल करूंगा, और वहां पे क्या बोलना है मेरे को, मैं बोल लूंगा हाँ जी आरती जी, सो जैसे देखो आपका वेबिनार कंप्लीट हो गया, आपको समझ में सब कुछ आ चुका होगा कहीं ना कहीं। ओके जी, तो सिंपल प्रोसेस या आरती जी कहने का मतलब है कि आप जैसे आपका थर्ड डे था, जैसे आपका थर्ड डे था, मैंने आपकी स्टेट वालों से पर्सन से बात कराई थी, तो आज भी किसी का थर्ड डे है तो मैं आपसे बात कराना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे सारे सीनियर्स एंड को लीडर्स वगैरह सारे बिजी हैं। ओके, तो मैंने सोचा आपको भी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैंने सोचा आपसे ही करा देती हूँ। नो टेंशन, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप उसके प्लाइन हो, आप उसे नॉर्मल कुछ बात भी गलत भी बोल दोगे तो वो आपको फोन पे गाली नहीं देगा। ओके जी, तो आप ऐसे करके उस पर्सन को रेडी करो, मैं आरती गढ़वा को रेडी करूंगा। ओके जी, किससे बात करवानी है मेरे को? अब मैं इनको जरूर कह रहा हूँ कि थर्ड डे में एक पर्सन है उनसे बात करा रहा हूँ, तो मैं थर्ड डे में रियलिटी में थर्ड डे वाले पर्सन से बात नहीं करा रहा हूँ, मैं बात कराऊंगा जो ऑलरेडी एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है जिसका नाम तुशिफ है, जो ये बन जाएंगे आरती गढ़वा की नजर में एक नॉर्मल बिगनर, सॉरी प्रोस्पेक्ट, जिनका आज थर्ड डे, जिनका आज थर्ड है। किसको समझ में नहीं आया तो मेरे चैट बॉक्स में नहीं टाइप कर दो, जिसको समझ में यहाँ तक नहीं आया तो चैट बॉक्स में नहीं टाइप कर दो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, तो मैं दोबारा फिर से रिपीट नहीं करूंगा आगे से। जिसको समझ में यहाँ तक नहीं आया चैट बॉक्स में मेरे को नो टाइप कर दो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा इन पर इतना, जिसको डेफिनेटली सभी को आ गया होगा अच्छी बात है, नहीं आया अभी भी कर देना। ओके जी, तो सिंपल है, मैं आरती गढ़वा की तुशिफ से बात कराऊंगा जो ऑलरेडी एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है। ओके जी, एंड जिनका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, अलग रख दो बहुत अच्छी बात होगी, क्या पता मैंने तुशिफ को फॉलो कर रखा हो, इसने मेरे को फॉलो कर रखा हो इंस्टाग्राम पे, बाई चांस आपकी आईडी देखता है वो देखता है यार ये बंदा तो तुशिफ नाम का ही है, ये सर ने ऑलरेडी फॉलो कर रखा है, तो वहां पे वो डाउट करने लग जाता है। ओके जी, वहां पे वो डाउट करने लग जाता है, इसलिए आप नाम चेंज कर दो, मैं तुशिफ का
विनीत रख देता हूँ। ओके, जो भी कुछ नाम रखना हो विनीत रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, है ना। अब मैं तुशिफ विनीत की आरती गढ़वा से दोनों को लाइन पे लूंगा। अब मैं विनीत, अब जो विनीत है जो तुशिफ है उससे बोलूंगा। ओके जी, तो तुशिफ जी तो देखो हमारे साथ है ना मैम जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छे पर्सनैलिटी है। आज आपके जैसे कि आपका थर्ड डे है, तो आपके जो भी थर्ड डे में जो भी डाउट कंफ्यूजन है तो आप आरती जी से पूछ सकते हो। हाँ जी मैम, उस समय मैम बोलना है। जब थर्ड मानी की सर्जरी कराते हो ना, तो उस समय जो सामने वाला का पेंडिंग है ना उसमें मैम बोलना है, और नहीं तो नहीं बोलना आपको। ये भी ध्यान रखना, उस समय मैम का वर्ड यूज करना ही करना है। इसका साइकोलॉजी है, मैं आपको वो बता दूंगा लास्ट में। ओके जी, आपको मैम का वर्ड यूज करना ही करना है। तो हमारे साथ एक मैम है जिनका नाम आरती गढ़वा है। आपकी कोई भी डाउट कोई कंफ्यूजन है तो आप आरती गढ़वा जी से पूछ सकते हैं। अब आरती गढ़वा को पहले ही बोल देना, वो पूछे कि सर मेरे को क्या गाइड करना है, तो आपको उनको पहले ही बोल देना है कि आपको ज्यादा नहीं 2 क्वेश्चन पूछने हैं कि आपको कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तो 2 दिन में क्या कुछ सीखा और कंपनी के बारे में क्या जानते हो। ओके जी, या तो हो सकता है स्टार्टिंग में वो आरती गढ़वा तुषिप से पूछ ले, दोनों को जैसे लाइन पे लो, या तुषिप अपने डाउट पुट करना स्टार्ट कर देगा। अब सबसे मेन पॉइंट है ये, वो क्वेश्चन क्या पूछने, वो क्या सवाल पूछने जो पर्सन का माइंड खोल ले। ओके जी, वो आरती गढ़वा का भी माइंड खोले। और एक तरह से डाउट तुषिप जरूर आरती गढ़वा से पूछ रहा है, परंतु रियलिटी में डाउट आरती गढ़वा के तुषिप के थ्रू क्लियर हो रहे हैं। तो इस वे से आपको बात करनी होती है। आप किसी भी की मानिक स्ट्रेटजी करते हो, सामने वाले को नहीं पता है, आप पहले उसे बता दो, फिर उससे मानिक स्ट्रेटजी कराओ। ऐसे डायरेक्ट कॉल करके नहीं बनी। कोई भी कैसा भी लीडर हो, हर तरीका होता है, हर अपने सवाल होते हैं, वो सवाल आप बताओगे सामने वाले को। बनी कोई मैनेजर भी बनी हो, सुपरवाइजर भी कोई नहीं, आप खुद बताओगे वो क्या क्वेश्चन पूछना है। ओके जी, अब तो शिप आरती गढ़वा से क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो मैम है ना, मेरे को ना 3 दिन तो हो चुके हैं, मेरे को देखो सिंपल डाउट है कि मैम देखो मेरा ये जो बिजनेस है मैं करना तो चाहता हूँ। आप लिख सकते हो ये डाउट, सभी के सभी आप लिख सकते हो। मैं सभी को बोल रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके जी, मैम देखो मैं ये करना तो चाहता हूँ कहीं ना कहीं, ओके जी, परंतु मैम मैं ये सोच रहा हूँ, देखो सिंपल है मैम, कहीं ना कहीं देखो मैं इसको कुछ, मैं आपको ये ना नॉर्मल मानिक सर जी की मैं बता रहा हूँ, जो 34 वाली होती है मैं अलग क्वेश्चन पूछता हूँ, ये भी ध्यान से सुन लेना। तो नॉर्मल वाली मानिक सर जी में आपको बोलना है कि तो मैं करना तो चाहता हूँ कहीं ना कहीं, मैं ना इसको स्टार्ट कर लूँ। ओके जी, एंड मैं मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं कहीं ना कहीं स्टार्ट करने के लिए। कहीं ना कहीं पेरेंट्स के रिगार्डिंग पूछना है, फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि पेरेंट्स मेरे क्या ना मना कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ मैम, या तो मैं ना उनको बिना बताए कर लूं, या तो मैं उनको बिना बताए कर लूं कहीं ना कहीं। और मैम अगर मैंने बिना बताए कर लिया, मेरी 50-60 हजार इनकम आई, तो घर वाले पूछेंगे कहाँ पे डाका मार के लाए इतने पैसे। और सेकंड चॉइस में मैं ना भी बताऊं तो उनको किसी ने और ने बता दिया, तो मैम वैसे भी मुश्किल हो जाए। तो आपके अकॉर्डिंग मैम क्या रहेगा, उनसे क्या मैं बोल लूं माँ बाप को। तो आरती गढ़वा जो भी कुछ बोले वो उनकी माइंड में कुछ तो बोल ही देंगे। हमारा क्वेश्चन पूछने का आते हैं, क्वेश्चन पता होना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है वही है कि हम देखो सिंपल है, मैं अभी स्टडी कर रही हूँ कहीं ना कहीं या कर रहा हूँ, तो इसको मैं अगर कॉलेज के साथ करूँ तो मेरे को पता है अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इन फ्यूचर चले, सेकंड क्वेश्चन, अगर इन फ्यूचर चल के आगे कोई दिक्कत आ जाती है, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, तो इससे मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आप अभी मेरे को बता दीजिए स्टडी के रिलेटेड। थर्ड क्वेश्चन, ओके जी, तो मैं जैसे कि सर मेरे को बोल रहे थे, तुषित पूछेगा आरती गढ़वा से कि सर मेरे बारे में, कि सर मेरे लोकेशन मेरे को बोल रहे थे कि मेरे को एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, मेरे को एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, तो मैम वहां पर मेरे नंबर वगैरह तो लीक नहीं होंगे, मेरे को पर्सनली मैसेज वगैरह तो नहीं आएगा ना कहीं ना कहीं। ओके जी, ओके जी, वहां पे पर्सनली मैसेज वगैरह तो नहीं आएगा ना, तो मतलब कोई कॉल तो नहीं करेगा। तो बोलते ये बोलेंगे नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, ओके जी, फोर्थ क्वेश्चन है जेन्युइन क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, वही पूछने हर कैसी नहीं, जेन्युइन क्वेश्चन जो आपको सामने वाले की भी वाई क्लियर करेंगे। मैम मैं फोर्थ क्वेश्चन मेरा है कि मैम देखो मेरे को प्लेटफॉर्म तो बहुत बढ़िया लगा है कहीं ना कहीं, प्लेटफॉर्म तो मेरा सीधा माइंड सेट है, करना ही करना है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैम देखो ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने तो नहीं देखा है। तो परंतु मैं मैम इसको अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एज अ कैरियर चूज करता हूँ तो कैसा डिसीजन रहेगा, सामने वाले की भी बत्ती खोलता है ये क्वेश्चन। मैम अगर फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर मैम अगर पर वो करना तो ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने कहीं नहीं देखा है, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म को एज अ कैरियर चूज करता हूँ तो कैसा रहेगा ये प्लेटफॉर्म, सही रहेगा आपके अकॉर्डिंग मैम। तो वो तो छुट्टी बोल देगी, नहीं होगी, हाँ मैम सही रहेगा वो रहेगा। ओके जी, और फिफ्थ क्वेश्चन है मैम, देखो मेरे पास अभी लैपटॉप वगैरह तो नहीं है, ओके जी, लैपटॉप वगैरह तो नहीं है, ओके,
लैपटॉप वगैरह तो नहीं है। आप जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें आप ये जोड़ सकते हो कि एज अ कैरियर सही डिसीजन रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि मैम अगर इस बिजनेस को मैं स्टार्ट करने के लिए मेरे को इतना अच्छा लग गया है, क्योंकि बाहर लाखों लगा के भी कुछ नहीं हो रहा है, मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैं 30-40 हजार रुपए भी देने के लिए रेडी हूँ। अगर बोले ना मेरे को 50 हजार देना तब भी मैं देने के लिए रेडी हूँ। ये बोलना ही बोलना है, ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। या फोर्थ में जोड़ सकते हो। एज अ कैरियर चूज करूंगा, क्योंकि मैम देखो कैरियर की रिगार्डिंग आपको पता है कि आज लोग लाखों स्टडी पे लगा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो मेरे को इतना लग रहा है कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा। अगर मैम इसको मेरे को 50-60 हजार लगाने भी पड़े ना तो मैं पक्का लगा दूंगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कितनी मुश्किल तो होगी मैं लगा दूंगा। उसको ऑलरेडी 2cc प्लान मिला हुआ है, उसकी मानिक स्ट्रेटजी कराते हैं। कल कहने वाला है आरती गढ़वा को ऑलरेडी 2cc प्लान मिला हुआ है, बोलेंगे यार ये बिगिनर है 50-60 हजार लगाने के लिए रेडी है, मैं क्यों नहीं लगा सकती, मेरी क्या खा जा रही है। हाँ जी, मैं क्यों नहीं लगा सकती, मैं भी लगा सकती हूँ कहीं ना कहीं डेफिनेटली। ओके जी, तो फिफ्थ क्वेश्चन है, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी। हाँ जी, मेरे को किसी की वीडियो ऑडियो नहीं दिख रही है। ओके चलो बढ़िया आ रही है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, बता तो रहा था, हाँ जी, कि मैम देखो सिंपल है, मैं प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहता हूँ और मेरे पास सब कुछ है, मैं मतलब क्लियर है, परंतु मैंने सुना है कि बिजनेस के लिए लैपटॉप वगैरह जरूरी होता है, तो क्या इसके लिए सच में लैपटॉप जरूरी होता है, फोन से काम नहीं चलेगा इसमें। बोलेगा, वो जो भी बोल देगा बता देगा, उसको पता है कि फोन से मैम चल जाता है काम। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये 5 मस्ट है, 5 क्वेश्चन है, आप खुद बनाओ। आप खुद दिल से सोचो यार कि ऐसे माइंड में ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं, सामने वाले को उसको 2cc मिला हुआ है, उसके माइंड में जो कंफ्यूजन ऑलरेडी चल रही है ना, वो कंफ्यूजन उससे ही पूछनी है। ऐसे क्वेश्चन पुट करने की कोशिश करा करो। आप सोच रहे हो सर मैं मानिक सर जी करूंगी, सामने वाले का फायदा हो रहा है, भैया तुम्हारा भी तो वो कहीं ना कहीं कराएगा ना एक दिन। ओके जी, कोई किसी के लिए थर्ड पार्टी के लिए मना ना करे, कोई किसी मानिक स्ट्रेटजी के लिए मना ना करे, बिजी हो वो अलग बात है, परंतु बिजी हो फिर भी आप डिफरेंट नंबर देने की कोशिश जरूर करो। मतलब फ्री होके भी अगर पढ़े हो लेटे पड़े हो तो किसी के लिए मना ना करो प्लीज। ओके जी, क्योंकि हेल्पिंग बिजनेस है, एक दूसरे की हेल्प करोगे तो आपकी भी कोई हेल्प करेगा। ओके जी, तो फिर 5 क्वेश्चन क्लियर हुए, ये नॉर्मल मानिक स्ट्रेटजी में पूछने हैं। देखो, और जो 34 के वाली होती है उसमें क्या होता है वो भी सुन लो। सेकंड मानिक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको, जो 34 के वाली होती है। ओके जी, 34 के वाले में सिंपल है, ओके मैंने ऑलरेडी वही है, उसमें क्या होता है कि कहाँ गए आरती कड़वा वगैरह, सामने आओ यार, तुम्हारी शक्ल तुम्हारा नाम लिया मैंने, सामने आओ, ये तो मेरा नाम चेंज करना पड़ेगा। ओके जी, फॉर एग्जाम्पल मैंने आरती गढ़वा को 2cc प्लान दे रखा है। ओके जी, तो शिफ आप भी आओ, एंड तो सिर्फ से मैं ना, हाँ कोई इशू नहीं, आप 1200 के टाइम भी करवा सकते हो, आप 2cc प्लान देने के बाद भी इस मानिक सर जी को यूज कर सकते हो। जहां पर आपको लगे पर्सन का कॉन्फिडेंस बहुत लो है, बहुत ज्यादा लो है, वो बोल ही नहीं पा रहा है, उसे दिक्कत हो रही है, उसे डर लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो आपसे कभी बोल भी देता है कि मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उसी दिन उसकी मानिक सर जी करवा देनी है, उसी की उसी दिन याद करके। ओके जी, तो 34 के वाली में क्या होता है, मैंने आरती गढ़वा को 2cc प्लान दे रखा है, और मैं तुशिफ है जो मैं इसकी नजर में एक बिगिनर है, मतलब एक प्रोस्पेक्ट है। ओके जी, तो वहां पर मैं आपको क्या बोलता हूँ, जैसे इनका 34 के वाला दिन है, तो मैं 34 के वाला पहले दिन ही मानिक स्ट्रेटजी नहीं करानी 34 के वाली। ओके जी, एंड ये कम से कम आपको एक दिन ब्रेक करके करानी है, ये सबसे बढ़िया है। अगर आपको इसको कराने का तरीका आ गया ना, मैं ये वाले मानिक चल पर्सन के आज तक मैं 2 बार से ज्यादा नहीं कराया, और दूसरी बार में अगर जिसके साथ कराया उसका एज डन हो गया, आपको बस कराने का तरीका होना चाहिए। ओके जी, एज डन हो गया उसका, क्योंकि वो भयंकर चीज है सच में, मानिक स्ट्रेटजी बहुत तगड़ी चीज है। ओके, सो सुन लो सिंपल है। अब मैं आरती गढ़वा को 2cc प्लान दे रखा है मैंने, फॉर एग्जाम्पल परसों दिया था इनको, परसों दिया था, तो मैं परसों इनकी नॉर्मल मानिक सर्जरी कराई, कल भी मानिक सर्जरी कराई, आज कराऊंगा मैं वैसी करवानी है जो आज करवाऊंगा। ओके जी, तो मैं आरती गढ़वा को बोलता हूँ, जैसे देखो आरती जी मैंने ना जैसे जैसे आपको एक 2cc प्लान मिला हुआ ना, सेम टू सेम मैंने एक पर्सन को आज ही 2cc प्लान दिया है, तो देखो आप यार थोड़े ज्यादा नहीं तो थोड़े तो नॉर्मल उसके क्वेश्चन पुट है, तो आप वो क्लियर कर दो थोड़े बहुत तो कहीं ना कहीं। ओके जी, तो आप ज्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल आपका बढ़िया, आपने देखा ना ऑलरेडी आप इतने अच्छे से बात कर रहे हो तो इनके भी कर दोगे कहीं ना कहीं।
तो आरती गढ़ बोलते हैं हाँ जैसे मैं रेडी हूँ करने के लिए, ओके आप करवा सकते हो। अब तुशिफ है ओके जो ऑलरेडी इनकी नजर में पेंडिंग है से, तो वो रियलिटी में असिस्टेंट सुपरवाइजर है। फर्स्ट सिचुएशन में आरती गढ़वा की नजर में तुशिफ क्या था, प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट क्या होता है, जिसका 1200 पेमेंट नहीं आता, फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे में चलता है। सेकंड मानिक सर जी में आरती गढ़वा की नजर में तुशिफ क्या है, पेंडिंग एस, जो ऑलरेडी आरती गढ़वा भी पेंडिंग एस है, ओके जी। तो रियलिटी में तुशिफ क्या है, असिस्टेंट सुपरवाइजर। क्लियर है इतना? वेरी गुड। ओके तो कहने का मतलब है अब यहाँ पे सिंपल है, तो डायरेक्ट मिलते ही, डायरेक्ट मिलते ही अब वो डाइट डाउट वगैरह होंगे, डायरेक्ट तुशिफ जो डाउट पूछेगा देखो सेम है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है। मेरे कुछ ऐसे माइंड में नहीं चल रहा, मैंने कहीं लिख रखा, जो मेरे माइंड में है वो बता दूंगा, जो मैं यूज करता हूँ खुद। ओके जी। एंड बताने का भी तरीका होता है यार, देखो मानिक सर जी आपसे लोग सच बता रहा हूँ, थर्ड पार्टी करना आसान है, मानिक सर जी करना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पर अपनी वॉइस को ऐसे बच्चे की तरह बनाना पड़ता है, ऐसे बोलना पड़ता है गूंगा है सामने वाला। एक्टिंग एक्टिंग समझ रहे हो ना, कोई जो नॉर्मल चीज नहीं है एक्टिंग करना। ओके जी। तो सिंपल है वहां पर, तो शिप क्वेश्चन पूछेगा तो मैम देखो बिजनेस तो मेरे को टू से डायरेक्ट सॉरी, तो डायरेक्ट मिलते ही लाइन पे कनेक्ट करते ही सीधा क्वेश्चन पूछ लेना है। तो मैम देखो ना मैम, मेरे को ना टू सी प्लान तो मिल गया है, नॉर्मल वॉइस में, नॉर्मल वॉइस में देखो मैं जैसे बोलता हूँ वैसे बता, मैम मेरे को ना टू सी प्लान तो मिल चुका है वैसे ना, तो मैम उसमें 34,000 लगाने की बात कर रहे हैं सीधा ही। तो मैम 34,000 लगाने की बात कर रहे हैं मैम, तो आप ही बताओ मैम मतलब कैसे क्या करना होगा, मतलब घर वालों से मांगू तो क्या होगा, मैं फॉर एग्जाम्पल घर वालों को बता भी दूं, ओके एक कंडीशन वो मेरी हेल्प कर भी दे, और दूसरी कंडीशन होती है वो मेरी हेल्प ना करे, ओके जी, यार मेरे को ये काम भी ना करने दे। लिख सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मेरा चेहरा देखने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन भी लिखने से होगा, सुनने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सुन के भूल जाते हो। यही तो गलतियां की आपने अब तक, ये तो गलतियां की है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा करो। आपको इतना दिखाता हूँ मैं, हर चीज मैं आज भी लिखता हूँ आपको, फिर भी आप मतलब समझ में नहीं आता कहीं ना कहीं। देखो ये 11 सितंबर का है, 10 PM के वेबिनार का बता रहा हूँ आपको। ओके जी, ये उनका है क्या नाम है, लक्ष्मी मैम का वेबिनार लगा था। अब सर बोलो उसमें क्या सीखने लायक था, उसमें सीख लेना एक तो ऐसा मतलब वाई क्लियर करने वाला एक था, परंतु उसमें कुछ पॉइंट बोले थे, लाइक उन्होंने बोला था कि बिना चलाए तो कुछ नहीं चलता। ऐसा पॉइंट अगर आप अपने बिगनर को एग्जांपल दोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, एग्जांपल और स्टोरीज भी हर किसी को अच्छे लगते हैं। तो यही तो चीजें उन्होंने बोली थी, उन्होंने बोला भी था, जिसने लक्ष्मी मैम का वेबिनार देखा होगा, डायरी नोटबुक पेन लिख के बैठे। अब किसने लिया, किसने लिया तो किसने लिखा वो मेरे को बिल्कुल नहीं पता। ओके जी, तो इसलिए बोल रहा हूँ लिख लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट है ना, न्यू वाली मानिक स्ट्रेटजी में बोलना है डायरेक्ट, ओके कराते हैं कि देखो मैम मेरे को ना 2cc प्लान वगैरह तो मिल चुका है, एंड मैम देखो सिंपल है मेरे को करना है, परंतु मैम सिंपल है 34,000, मैम कहाँ से क्या करूं, मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ रहा, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा मैम, मेरे क्या करूं, एकदम नॉर्मल वॉइस में, इससे भी ज्यादा लोअर वॉइस में करता हूँ, तो वेबिनार में बोल नहीं सकता इतना। ओके जी, तो बिल्कुल लो वॉइस में बोलना है, बिल्कुल लो वॉइस में। ओके जी, तो मैम कैसे क्या करना होता है, तो मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं पेरेंट्स को बता के करूं तो मैं हो सकता है वो मेरे को पैसे दे भी दे, मैं अगर मेरे को पैसे देने की बहुत दूर बात है, नहीं करने दिया तो। और दूसरी कंडीशन है मेरे दोस्तों उधर उधर से लेके करूं, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, दोस्तों से इधर उधर लेके करूं, मैं 2cc कर भी लूं मेरा कुछ बेच बूझ के, है ना, तो मतलब मैं मेरी जब इनकम आएगी, फॉर एग्जाम्पल मेरे भी तो 1 लाख रुपए आएंगे, मेरे भी तो 50,000 आएंगे, तो घर वालों ने बोल दिया तो कहाँ चोरी करने स्टार्ट कर दिए तूने। ओके जी, तो मैम आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, घर वालों को बताऊं या बिना बताए करूं? बस माइंड में सामने वाले के, ये खुद सामने वाले के चल रहा है कि भाई मैं कैसे करूं, और वो बंदा खुद ही वही क्वेश्चन पूछेगा तो उसकी, ओके जी समझ रहे हो ना, बत्तियां खुलेगी कहीं ना कहीं। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। अब आरती कड़वा क्या डाउट देती है वो उस पर्सन पे डिपेंड करता है, पर तो सामने वाले को बुलाना है। और एक बात बोल दो, मानिक सर जी में जो आपका बैंडिंग है ना, ओके जी, सो पहला क्वेश्चन बता दिया। ओके जी, तो मतलब वही बात है, रिपीट कर देता हूँ वैसे कि सामने जो पेंडिंग है होता है ना उसको ज्यादा बुलवाना है,
ओके जी, उसको ज्यादा बुलवाना है, खुद बल्कि कम बोलना है, ध्यान रखना। खुद तो बोलना ही नहीं है बिल्कुल ही, लास्ट में जाके बोलना है। और सामने वाले को बस क्वेश्चन कर दे इतना बोलो। ओके जी, फॉर एग्जांपल तुशिफ यहाँ पे मतलब ऐसा यहाँ पे ये पेंडिंग एस बना हुआ है, मैंने दिया आरती कड़वा को 2cc प्लान, तो बस तुशिफ अपने क्वेश्चन पुट कर देगा, बोलने का मौका सबसे ज्यादा आरती कड़वा को दो कि बोल ले ये कुछ, बोल ले। और वहां पे तुशिफ को नहीं, इनको बोलने की मतलब छूट देनी, मतलब कहने वाला है मौका देना है इनको, ऐसे नहीं खुद की राम कहानी गाए जाए गाए जाए गाए जाए, उस क्वेश्चन पूछ के छोड़ देना कहीं ना कहीं। ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया पापा पुपा वाला। ओके जी, क्लियर है सभी को। सेकंड क्वेश्चन है वही सेम टू सेम है। ओके जी, वही सेम, मतलब इसमें कुछ अलग कर सकते हो आप। ओके कि मैम देखो मेरे को करना तो है वो कहीं ना कहीं, और यहाँ पे क्वेश्चन वो भी जोड़ कर सकते हो, यहाँ पे ज्यादा नहीं, वहाँ पे बोल सकते हो कि मैम देखो लैपटॉप वगैरह की तो जरूरत नहीं होती ना कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर मतलब क्या पता लैपटॉप, ये वाला क्वेश्चन पुट कर सकते हो यहाँ पे। मैंने बोला ना काफी क्वेश्चन सेम है, काफी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है कहीं ना कहीं। ओके जी, तो वो क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। ओके कि मतलब मैम यहाँ पे लैपटॉप वगैरह की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना, मतलब मेरे पास ऑलरेडी मतलब 34,000 तो चलो मैं इधर उधर से धक्के खा के कर भी लूंगा, एंड कहीं से हो भी जाएंगे इधर उधर से करके, परंतु अगर मेरे को फॉर एग्जाम्पल वो लेना पड़ गया तो कब होगा ये दिक्कत, है ना जी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड फाइनल क्वेश्चन, हाँ देखो मैम है ना, स्कूल कॉलेज वाला भी यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पूछ लेना है, स्कूल कॉलेज वाला। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल सामने वाला स्कूल कॉलेज कर रहा है तो ओके जी, अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के रिगार्डिंग पूछना है, अगर जॉब पर्सन है तो जॉब पर्सन के लिए, कि मैम देखो सिंपल है कि आप सामने वाले को जॉब वाला बना देना है। जो फॉर एग्जांपल मैं आरती गढ़वा की मानिक सर्च कराता हूँ तो इसकी डिटेल्स मैं पहले ही तुषिफ को दे दूंगा, भाई स्टूडेंट है, स्टूडेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछने, हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछने, जॉब वाला पर्सन है, जॉब वाले पर्सन के रिगार्डिंग पूछना है, 60 साल का बुड्ढा है तो बुड्ढे की रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछने, जो भी आप बोलो। ओके जी, तो ये आपको पहले ही बता देना कहीं ना कहीं। तो वहां पे ये भी पूछ सकते हो कि मैं स्कूल कॉलेज कर पाऊंगा नहीं आऊंगा, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है स्कूल कॉलेज में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ओके, ये वाला। और अगर हाउस वाइफ है तो मैं घर का घर परिवार के साथ संभाल पाऊंगी नहीं संभाल पाऊंगी। ओके जी, तो ये बढ़िया रहेगा। ओके जी, एंड अब फाइनल है, अब फाइनल है, सिंपल है समझ लेना। ओके जी, एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। ओके जी, क्वेश्चन नहीं है सॉल्यूशन है, सामने वाले को एक तरह से सॉल्यूशन देना है इनडायरेक्टली, उसको ना बोल के खुद के जरिए उसको एक संदेश देना कि मैम देखो 2cc तो करना है मैम, कहीं से कोई से तो मेरे को करना ही करना है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता मैम, मेरे को प्लेटफॉर्म अगर मैंने छोड़ दिया ना मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ऐसे कुछ बोलना है। बोलना मैम मैं देखो लड़का, अगर लड़का है, अगर तो शिफ बात कर रहा है यहाँ पे, तो मैम देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक बाइक खड़ी है, घर वालों ने बहुत पहले दिवाई थी तो उसके मैंने बात करी है, तो उसको या तो मैं उसके बाइक कागजों को बेचूंगा, अगर कागज के थोड़े कम मिले 2cc जितने नहीं मिले तो मैं पूरी बाइक को ही बेचना पड़ेगा, घर वालों को बोल दूंगा कि मेरे दोस्त ने 2 महीने के लिए, फिर मैं घर वालों को देख लूंगा गालियां गुलियां सुनाएंगे तो मैं ऐसा करना मतलब सही है, मैं वैसा ही करूंगा। मैं तो आपको ये आप सॉल्यूशन दे रहे हो सामने वाले को, देखो मैं नहीं डेडिकेटेड करता हूँ कि सामने वाला आपको ये सोचना सर तो आप बाइक बेचने में मजबूर कर रहे हो, आप घर के जेवर बेचने में मजबूर कर रहे हो, देखो उसको इंपॉर्टेंस लगेगा ना, तो वो एक तरह से तरीका बता रहे हैं कि ये, वो पर्सन सोचेगा, आरती गढ़वा सोचेगी अगर ये तुष्यिफ बाइक बेचने के लिए रेडी है तो भाई मैं और कुछ तरीका क्यों नहीं कर सकती, मेरे पास बाइक नहीं है तो मैं तो कुछ करूंगी, जरूरी थोड़ी बेचना है, मैं इधर से मांगूंगी कहीं से लूंगी कर भी लूंगी ना, राइट है ना। तो ये क्लियर होता है कहीं ना कहीं, बाइक बेचना होगा, गर्ल से बात करा रही थी मैं ये इयरिंग बेचूंगा, और उससे भी नहीं होते थोड़े दोस्तों दोस्तों से करके मैं कर लूंगा मैम, ज्यादा नहीं तो मैं ना, अगर सुबह मानिक शर्ट की करा रहा हूँ सामने वाले को बोल दो कि मैं शाम तक या कल सुबह तक मेरा पक्का 2cc हो जाएगा किसी भी कंडीशन पे, है ना। अब तुषी मेरे को बोल भी देगा हाँ जी लोकेशन, मैं ना कल आधे पेमेंट तो नाइट को ही कर दूंगा, और आधा पेमेंट है ना मैं कल सुबह तक पूरा पक्का कर दूंगा कहीं ना कहीं। ओके जी, तो ऐसे क्वेश्चन पुट कर देना है। समझ में तो आ रहा है ना सभी को वैसे, क्या ऊपर से खोपड़ी के निकले जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इधर से जा रहा है सीधा बिना टच किए, आ रहा है तो यस टाइप कर दो, नहीं आ रहा तो नो टाइप कर दो। हाँ जी, आ रहा है तो यस टाइप कर दो, नहीं आ रहा तो नो टाइप कर दो। आ रहा है, चलो सही आ रहा है।
नहीं आ रहा तो नहीं भी कर देना, जरूरी नहीं करना, यस करना। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछने हैं। ओके, और जिसे मानिक सर एक ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, ओके वो पता नहीं, वो आपको दोनों मानिक सर जी में यूज करने हैं लास्ट में, मैंने उसमें बताया नहीं कि लास्ट में वो आपको, अब मैं तो शिव से क्वेश्चन पुट करूंगा। तो हाँ जी, तो शिव जी सारे क्वेश्चन वगैरह क्लियर हो गए, बढ़िया, आप डाउट वगैरह क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी सब मेरे क्लियर है। अगर नई वाली मानिक सर जी, हाँ मेरे क्लियर है, मैं कल सुबह तक पे कर दूंगा आपको कंप्लीट कैसे न कैसे करके, माइक वाइक बेच के। तो चलो बढ़िया है, आप कोई दिक्कत नहीं करते ना। तो वैसे तो शिव जी आपको क्या लग रहा है कि आरती मैम का क्या एक्सपीरियंस होगा इस प्लेटफॉर्म पर, कितना टाइम हो चुका होगा लगभग? आरती मैम का क्या एक्सपीरियंस होगा, कितना टाइम हो चुका होगा लगभग? तो शिव बोलेगा अटक अटक के, उनसे मेरे को क्या पता होगा, मेरे को क्या पता होगा, कितना भी हो सकता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलता है सर होंगे होंगे, मतलब ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम, मतलब सर 7-8 महीने तो लगभग हो गए होंगे, ज्यादा भी हो सकता है सर, मेरे को नहीं पता, ज्यादा भी हो सकता है। बिल्कुल एक्टिंग करनी है आपको एक तरह से, बिल्कुल प्रोफेशनल एक्टिंग। एक्टर तो नहीं हो गई ना, कहीं थोड़े से बन जाओगे ना, होते ना, एंटरप्रेन्योर हो तो हर चीज में हाथ घुसेड़ो कहीं ना कहीं, हाथ पे घुसेड़ो तो पॉसिबिलिटी लग रही है, कभी घुसेड़ के कहते ना करण की तरह उस चक्करी में तो फंस जाओ, कभी बाहर ही ना निकल पाओ, ऐसा मत कर देना बस, है ना, लाइक डेंजर जोन, ऐसा बोलता हूँ। ओके, फिर से याद दिला देता हूँ, ओके, जो उन चक्करों में फंस जाना, है ना। तो सिंपल है, ऐसा बोलना है। ओके, तो वो बोलेगा 7-8, तो आप बोल लो, मैं बोलूंगा फिर, मैं पूछूंगा आरती का डॉग, हाँ जी आरती के सच में 7-8 महीने, सच बोल रहे हैं क्या, इतना टाइम होगा? वैसे कितना टाइम हुआ आप खुद ही बताओ, आपको थोड़े ना हंसने की एक्टिंग भी करनी है नॉर्मली, सच में आपको हंसने, मतलब अजीब से हंसने की एक्टिंग भी करनी है। ओके जी, तो बोलेगा सच में मैम आता हूँ क्या? बोलेंगे नहीं मेरे को 10 दिन हुए। तो शिव बोलेगा नहीं मैम क्यों फेंक रहे हो, मैं यहाँ पे गधा बनाने आया हूँ, आप मेरे को दोनों को आप दोनों मेरे को गधा बना रहे हो कहीं ना कहीं, मेरे को तो लग रहा है मैम दोनों बना रहे हो आप मेरे को, आप सही सही बता दो मैम, बिल्कुल बता दो, झूठ मत बोलो, देखो मैम मेरे से झूठ से चिढ़ है और कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल, अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं करूंगा अगर आपने ऐसे झूठ बोला तो मेरे साथ, ऐसे भी बोल देना कि मैं बिल्कुल ही नहीं करूंगा अगर आपने मेरे साथ ऐसा बोला तो फिर वो आरती से नहीं, वो बड़ा फूल जाएंगे, आग बबूला हो जाएंगे कहीं ना कहीं फूल के, मतलब इतना कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, सोच नहीं सकते आप, अगर सामने वाले ना ठीक से बोला तो आपको रियलिटी वाली भी हंसी आ जाएगी अगर सामने वाला सही बोलता है तो। ओके जी, तो ये बोलना है ऐसे। ओके जी, तो सिंपल है। तो वहां पे फिर करने का मतलब है कि आरती जी तो शिव को समझाएंगे नहीं मेरे को सच में इतना, आप मौका दो, आप मत समझाओ तो शिव को, आरती को मौका दो उसको समझाने का। हाँ जी आरती जी आप ही बताओ इनको, ये झूठ आपको लगा, इनको लग रहा है झूठ बोल रहे हैं, तो ये समझाएंगे जो भी कुछ है कि नहीं मेरे को इतना टाइम हुआ है, मेरी आईडी चेक कर लो, मेरी आईडी में ज्वाइनिंग डेट देख लो, वो देख लो, वो देख लो, जो भी कुछ बोले। ओके जी, तो वैसे तो शिव जी अब मैं बोलूंगा क्लियर हो गया ना सब कुछ आपको, रियल टीम देख लिया ना, मैम को भी इतना टाइम हुआ, आप बोल रहे हो 7-8 महीने हुए, इनको 10 दिन हुए, और सोचो 7-8 महीने होंगे तब कहाँ पे होंगे ये, 7-8 महीने होंगे कहाँ पे होंगे। ओके जी, और आप अपनी तरफ से कुछ संदेश भी दे सकते हो इनडायरेक्टली, कुछ मैसेज भी दे सकते हो इनडायरेक्टली, जो आप सीधा मुंह पे, आरती को मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, पेंडिंग है मेरी, इनको सीधा नहीं बोलना चाहता हूँ मैं, तुषिफ के जरिए वो मैं कह सकता हूँ मैसेज दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये वेबिनार पेंडिंग है, इसके नहीं देख रहे हो, मिस कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो मैं बोल रहा हूँ तुषिफ जी समझ गए ना मैम का नॉलेज कैसे बढ़ा है वेबिनार देखने से, अगर आज मैम वेबिनार देखना छोड़ देंगे ना, उनके अंदर जो भी दिमाग में जो नॉलेज भरा है ना वो कचरा बन जाएगा, गोबर। अगर ये इन्होंने 1 दिन भी 2 दिन भी अगर ये फॉर एग्जाम्पल 1-2 दिन छोड़ भी देते हैं ना वेबिनार अटेंड करना, तो धीरे धीरे इनकी नॉलेज जीरो हो जाएगी, आप इनको 7 महीने की जगह 7 दिन भी नहीं बोलोगे। ओके जी, तो क्लियर हो गया सारा, तो चलो करो अच्छे से 2cc आप है ना, कल तक डन करो, मैं आपको कॉल करता हूँ शाम तक, मैं कॉल करता हूँ ठीक है ना, तो इतना बोल के कॉल कट कर देना। ओके जी, तो ये सिंपल है मार्निंग स्ट्रेटजी, आई होप सभी को समझ में आया होगा। ओके जी, एंड कहने का मतलब है न्यू वाली एंड ओल्ड वाली। ओके जी, सो क्लियर हो गया सभी को, क्लियर हो गया? हाँ जी, सभी को क्लियर हो गया, चलो काफी बढ़िया। ओके जी।